अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हो गया था मेरी सुबह सुबह का आगाज़ और मैंने ना आते साथ ही पहला काम ये किया कि मैंने मशीन चला दी थी। कि साथ साथ मैंने पहला काम मैं करती होती हूँ, मशीन चलाती होती हूँ, साथ ही मैं डिश वाशर को खाली करती होती हूँ। मैंने कपड़े फैलाए। अच्छा, ये मेरे कपड़ों का एक सिर्फ पोर्शन था। मैंने 3 पोर्शन डेली के होते हैं जो मैं वॉश करती हूँ। उन दिनों धूप भी अच्छी है तो फ़ौरन से सूख जाते हैं। मैं पहला काम यही करती हूँ कि कपड़े डाल दूँ, फिर मैं डिश वाशर को खाली कर दूँ। जैसे मैं डिश वाशर को खाली करती हूँ तो साथ ही जिस दिन आटा नहीं होता वो भी मैं डाल लेती होती हूँ। तो मैंने आटा भी डाल लिया। मैंने सोचा 3-4 दिन का मैं ना आटा इकट्ठे गूँध देती होती हूँ। तो मैंने फिर जब मशीन चलाई तो मेरी नज़र पड़ी कि आज का जब मैंने नाश्ता बनाया कि आटा कम है, तो मैंने साथ ही फिर आटे को भी गूँध लिया। और आज मैंने बनानी थी 2 हांडियाँ। अमूमन ऐसे ही होता है, मुझे 2 हांडियाँ बनानी पड़ती हैं क्योंकि सब ना हर किसी की चॉइस अपनी अलग से है। तो मेरे हस्बैंड देसी चिकन नहीं खाते, मैंने वैसे बनाना था देसी चिकन और उनके लिए मैंने बनानी थी माश दाल। और मैंने चेक किया आके कि उन्होंने नाश्ते में अंडे भी नहीं खाने और हांडी नहीं थी सुबह नाश्ते के लिए। उन्होंने नाश्ता लेट करना था, इसलिए मैं नीचे आ गई। मैंने पहले आते साथ ही किया कि आटा गूँध के रखा। इसके साथ ही ना मैंने करना था, हांडी बनानी थी नाश्ते के लिए, ताकि फ़ौरन से ना मेरी हांडी साथ ही रेडी हुई हो। वो दिन को भी नाश्ते में भी खा लेंगे और फिर ना उसको खा लेंगे हम रात के वक्त। और ये ना बहुत, मैं कहती हूँ आप जब ऐसे काम करने, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में आते हो, मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपकी ऐसी ऐसी सलाहियतें सामने आती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि ये भी हम में थी। हम ऐसे भी कर सकते थे, हम ये काम भी कर सकते थे, हम इतने जल्दी जल्दी काम कर सकते थे। वो होता है ना जब आप टीन एज में होते हो तो आपको ना एक काम करने में भी लगता है ये पता नहीं पहाड़ है। आप 3-3 4-4 काम इकट्ठे करते जाते हो और आपको समझ ही नहीं आती आप कैसे कर लेते हो। जैसे मैं कपड़ों के लिए मशीन चला देती होती हूँ, साथ बच्चों को भी देख रही होती हूँ। अगर मेरा ऊपर चक्कर लगे तो मैं बेडरूम भी साथ ही झाड़ लेती होती हूँ जब मैं हांडी को दम लगाती होती हूँ। हाँ, और एक मोस्टली ये भी होता है, यहाँ पे मैंने माश दाल को रखा था बॉयल होने के लिए, फिर मैंने इसका मसाला बना के मैंने इसकी भुनाई कर लेनी थी। और साथ मैंने जो चाय पी थी उसकी पतीली बड़ी थी, उसमें थोड़ी सी चाय थी। मेरे हस्बैंड ने थोड़ी देर में ही नाश्ता करना था, तो वैसे मैं 2 कप चाय पीती होती हूँ, वो मैंने पी ली थी, फिर नहीं बनाई थी। तो मैं ये कहती हूँ ऐसी ऐसी सलाहियतें आपके सामने आती हैं, आपको पता ही नहीं चलता है आप इतने शुगर थे। चले खैर, ये देखें आप कैसे ना ये अच्छा, ये मोस्टली आप जब भी दाल उबालें ना उसका पहला पानी निकाल लिया करें। ये मैंने रख दी दाल उबालने के लिए और इसने कुकर में से ना इसका ये जाग वाला जो पानी है वो बाहर उबल उबल के ना उसने सारा चूल्हा गंदा कर दिया। मुझे फिर पहले चूल्हा साफ़ करना पड़ा, इसके बाद मैंने बाकी के काम किए। चूल्हे पे इतना अच्छा खासा मैस बना कि मैं बता नहीं सकती। और अगर चूल्हा गंदा हो ना तो आपका काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी प्याज काट ली थी। ये मैं प्याज काट रही थी चिकन के लिए भी और दाल के लिए भी इकट्ठे काट रही थी ताकि ना जल्दी से हो जाए। ये देखें मेरी फुर्तियाँ चेक करें ज़रा, मैं कितनी एक्टिव हूँ। बच्चों के साथ आप वैसे एक्टिव हो जाते हो। अच्छा, कई दफ़ा ना आप कामों से नहीं थकते हो। मैंने नोट किया है कई दफ़ा ना कुछ ऐसी रीज़न्स हो जाती हैं होम्स में, किसी का रवैया या किसी का एटीट्यूड या किसी का बिहेवियर आपको इतना मेंटली ना फेड अप कर देता है। जहाँ तक काम की बात है, काम से तो आप थकते ही नहीं हैं। जहाँ पे ये देखें मैंने सारा चूल्हा साफ़ किया था, वो जो कुकर ने पानी गंद मचाया था, इतना उसने गंद मचाया। पीछे दीवारें, जैसे मैंने उसकी जो वेट उठाया ना उसका प्रेशर के साथ उसका पानी जो है उबल उबल के बाहर वो भी आना शुरू हो गया। तो मैंने सारा ना ये भी साफ़ किया, ऊपर से हुड भी साफ़ किया, इसकी वॉल भी साफ़ की। इतना काम बिगाड़ा इस चीज़ ने मेरा आज। मैं तो कहती हूँ कि चले छोड़े, मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरी फिर भी ना 2 हांडियाँ जिस टाइम पे मैं चाह रही थी बनाना उसी एक्यूरेट टाइम पे ना बन चुकी थी। यहाँ पे मैंने हल्का, अच्छा इससे बस थोड़ा सा और मैंने ब्राउन करना है। और इसके अंदर ना मैं मोस्टली दाल के अंदर अवॉइड करती हूँ टमाटर डालने,
टमाटर की बचत करें। अच्छा करनी भी चाहिए। जो चीज़ें ऐसे बन सकती हैं जिन लोगों के हालात नहीं है या नहीं बजट बनता तो अवॉइड कर दिया करें। आंटी बन जाती है जैसे भी बनाएं। ये बस इसके हमने तो बस सार पे सवार किया होता है ना। यहाँ पे मैंने इसमें बस क्रश चिली ऐड की, इसके अलावा मैंने इसमें ज़ीरा मसाला ऐड किया इसके, और हल्दी ऐड की। बस मैंने इसकी बुनाई करनी थी अच्छे से। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। यहाँ पे मैंने चिकन मसाला भी इसमें ऐड कर दिया, वो भी मेरे पास ऑप्शनल पड़ा हुआ था। अदरवाइज़ ना पड़ा हो तो वो कोई कंपल्सरी नहीं है। इतना अजाब में ना डाला करें अपनी ज़ात को, रिलैक्स रखा करें। मैं तो कोशिश होती है जो घर में हो, जो पड़ा हो, जो मिले वो मैं बना के रख देती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे मैंने अब बना दी थी, इसमें ऐड कर दी थी सब्ज़ मिर्ची। मैं साथ स्पाइसेस चेक कर रही थी कि नमक मिर्च मसाला हर चीज़ ना अच्छी है। ये देखें ऐसे लग रहा था जैसे मैं हलवा बना रही हूँ, चिपक चिपक कर जा रही थी। साथ मैंने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा जाता है। मैं कोशिश कर रही थी इसको ना थोड़ा सा रेड करूँ, और इसके अच्छे से यहाँ पे इसकी बुनाई हो चुकी थी। मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया और मेथी ऐड की और चूल्हे को बंद कर दिया। मिक्स करके उसको डिश आउट कर दिया। यहाँ पे मैंने चिकन जो है रख दिया था साफ़ करके, उसके अच्छे से साफ़ करके ना उसको मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें 1.5 कप, और इसमें ज़ीरा मसाला ऐड किया मैंने। 1.5 प्याज ऐड किया, 2 टमाटर ऐड किए, और सुरख मिर्च, हल्दी और नमक ऐड किया, और इसको मैंने लगा दिया प्रेशर। इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर लगाया क्योंकि ये था देसी चिकन। और आके देखें जी मेरे बर्तनों की बारात। वो कह रही थी हम भी तो बैंड बाजू के साथ आ रहे हैं, पहले हमारा काम करें आप। तो मैंने पहले ना इनको अच्छे से वॉश करके मैं साथ साथ, नहीं तो ये मेरा सिंक छोटा है, अगर ज़्यादा बर्तन जमा हो जाए ना तो मुश्किल होती है धोने में, फिर सारे किचन में ना मैस होता है। और मुझे बहुत गंदा लगता है जब कुछ लोग होते हैं बर्तन वॉश करते हैं और सारा पानी ना नीचे फ्लोर पे भी आता है। तो इसलिए ना मैं थोड़े थोड़े जितने जितने बर्तन साथ जमा होते जाते हैं मैंने वॉश करती जाती हूँ, ताकि ना बर्तन जो हैं इसमें जमा ना हो। यहाँ पे मैंने रात के जो फ्रिज में बर्तन पड़े हुए थे वो भी मैंने निकाल के साथ साथ वॉश करती जा रही थी, ताकि मेरा काम ना ख़त्म हो जाए, निमट जाए। यहाँ पे ये देखें। अच्छा मुझसे हैवी कपड़े पहन के काम नहीं होता। कुछ लोग मैंने देखा है बड़ी, मैं कहती हूँ उनमें भी एक सलाहियत है, सलाहियत ही आप कह सकते हैं कि इतने माशाल्लाह मैं देखती हूँ उन्हें कि इतना रेडी होके सुबह ये अपनी कितनी केयर करते हैं ये लोग। हम तो जैसे तैसे उठ के आ जाते हैं ना, अपनी केयर करते हैं ना कुछ। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा है ना बड़ी टिश टैश होके, बड़ी तैयार होके, और इतने हैवी कपड़े पहने होते हैं और इतने कमाल से काम कर रही होती हैं कि उनके काम में भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि वो कोई काम अल्ले बल्ले कर रही हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही होती हैं। सोचती हूँ कैसे कर लेती हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे ऐसे काम करने की, क्योंकि ये तो एक कह सकते हैं आप टैलेंट है, ये भी बहुत बड़ा टैलेंट है कि लोग इतने बच्चों के साथ, जॉब के साथ, और ख़ुद को इतनी तवज्जो देते हैं, इतने मज़े से तैयार होके कैसे वो रिलैक्स होके काम कर रहे होते हैं। और मैं तो कभी हैवी काम क्या, नॉर्मल भी कढ़ाई कढ़ाई वाले कपड़े में पहन लो तो मुझे ऐसे लगता है फांसी लगी हुई, मुझसे काम ही नहीं होता। मैं ढीले ढीले कपड़े पहन के ना किचन में आती हूँ, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ बच्चों को उठाने में। शायद मेरे बच्चे भी छोटे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, ये भी बड़ा मैटर करता है। जब इस स्टेज में आपके बच्चे बड़े हो जाएं, वो आपके पास ना फिर कम आना शुरू हो जाते हैं ना, मतलब वो अपने काम छोटे छोटे खुद कर लेते हैं, कपड़े खुद चेंज कर लेते हैं। मेरे बच्चे तो अभी फीडिंग पे हैं, मुझे उन्हें फीडर पिलाना पड़ता है, गोद में उठाना पड़ता है। अगर मैंने कोई ऐसे कपड़े पहने हो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चे को स्पेशली ना ऐसे कपड़े तंग करते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए भी शायद मैं नहीं पहन पाती, और मैं शायद उन जितनी एक्टिव भी नहीं हूँ उनकी ना। मैं उनकी ऐसा तारीफ़ के एंगल में कह रही हूँ कि बड़ी हिम्मत है उन औरतों की, कि कुछ लोग मैंने कुछ औरतें देखी हैं यूट्यूबर जो घर को भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं, जॉब भी मैनेज कर रही हैं, और उनको घर के काम करते हुए देखो, और घर को मैनेज करना, डिसिप्लिन उनके घर में ना ये बहुत
मज़े की चीज़ है। यहाँ पे मैं रोटियां भी बना रही थी, मेरे तंदूर की एक सहूलत। ये मेरे कह लें मेरा काम वाला है। जैसे काम वालियाँ होती हैं ना घरों में, आपको थोड़ी सी सहूलत देने के लिए कि आप आंटी बना देंगी, वो तंदूर पे रोटियां लगा देंगी आपको तंदूर गर्म करके। इसकी मुझे ये सहूलत है कि इसमें ना रोटी मुझे दो दो बनती हैं। अल्लाह हाफिज़।